आज बात राजस्थान के उस गांव की है जहां नदी का सीना छलनी हो रहा है और गांव वाले 41 दिनों से इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। मामला राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के चांदगढ़ गांव का है, जहां बनास नदी में मशीनों के जरिए अवैध रूप से बजरी खनन किया जा रहा है। ग्रामीण इस विनाशकारी कृत्य के खिलाफ पिछले 41 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन हो या स्थानीय नेता, किसी ने भी अभी तक मौके पर आकर ग्रामीणों की समस्या नहीं सुनी। हमारे यही मांग है कि ज़्यादा बड़ी मांग भी नहीं है, जो कि भाई समझ रहे जितनी बड़ी मांग है हमारे की जैसी भी निकाल दो वहाँ से, और लेबर का खनन करो, लेबर से जो हमारे कुओं में पर्याप्त पानी बना रहे और मजदूरों को मजदूरी मिले। और जो बजरी बेच रहा है 700 रुपये प्रति टन बेच रहा, जबकि उनकी रेट है लमसम 350 लमसम, लेकिन वो 700 रुपये प्रति टन बजरी बेच रहा। तो वहाँ का एक मतलब पारदर्शी बोर्ड लगाया जाए रेट लिस्ट का, और वहाँ से मजदूरों से खनन हो, जैसी भी बंद हो। हमारी मुख्य मांग तो यही है। चलो ठीक सर। गांव के निवासी राजेंद्र जी से बात करते हैं। देखो, मैं लोग पिछला 40 दिनों होटे माँ की मांगा न लेर धरना पे बैठा था। माँ की मांग है कि भाई बजरी जो लीज हुई है, ये बजरी की लीज ने के अंदर कोई आदेश को है कि भाई आप ही नदी के अंदर जैसे भी चला सको, फिर भी अवैध रूपों खनन क्यों जा रही हो मशीनरी के द्वारा। और माँ की मांग है कि जैसे भी ना बंद कर, माँ की खेती बचाओ, माँ को पानी बचाओ। माँ की मेवाड़ की जो गंगा का है वो बनास नदी ने बचाओ के लिए मैं पिछले 41 दिनों होटे धरना पे बैठा था। न तो माँ के बीच में कोई प्रशासन आयो, न कोई अटा को जनप्रतिनिधि आयो। जनप्रतिनिधि आयो तो वो भी कोई उल्टी सुल्टी बात कह गयो कि भैया नदी के अंदर जैसे भी चाली इको अधिकार है, थे लोग टिप्पण लेर भिड़वाड़ा जाओ। और प्रशासन आयो तो वो भी एक गुमराह करवा को काम करियो। वो प्रशासन माइनिंग ऑफिसर के द्वारा एक जो लेटर जारी किया तो वो लेटर ले रहे हो, वो लेटर वेरीफाई कौन है। वो लेटर के अंदर यह बात लिखी थी कि मशीनरी नदी के अंदर जैसे भी मशीनरी उपयोग न ले सको। उसके बाद भी नदी के अंदर जैसे भी चल रही और ये लोग धनाधन अवैध रूपों खनन किया जा रहा। माँ का पर्यावरण ने नष्ट कर रहा, माँ की खेती ने नष्ट कर रहा, और माँ लोगों के रोजगार है उन्हें नष्ट करवा को ये लोग काम कर रहा है। ठीक सर। आज 41 दिनों से हमारे यहाँ धरना चल रहा है और हमारी सिर्फ यही मांग है कि मतलब स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। वो बाहर से आया हुआ आदमी यहाँ पे अपनी मनमानी कर रहा है और यहाँ गांव वालों को कहता है कि बस तुम यहाँ पे भीलवाड़ा जाके मजदूरी करो, फैक्ट्रियों में जाओ। अगर आदमी तो फैक्ट्री में चले जाएंगे, पर जिन औरतों के पति नहीं है वो कहाँ मजदूरी करने जाएगी? कैसे उनके बच्चों को घर पे छोड़ के वो भीलवाड़ा जाके मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकती वो? अब प्रशासन उनके थ्रू चल रहा है, प्रशासन पूरा उनका सपोर्ट कर रहा है। प्रशासन हमारी नहीं सुनता, ना यहाँ के नेता लोग सुनते हैं, ना सरपंच सुनते हैं, ना कोई भी मतलब हमारी यहाँ ना तो धरने में आता है, ना कोई हमें कुछ कहता है। वो कहता है कि तुम लोग ऐसे ही रहो, धरने पे नारे लगाओ, मस्त रहो, पर रेत हम ही निकालेंगे, हमारी लीज हुई है, हमने पैसे खर्च करे हैं, हम रेत हम निकालेंगे। ओके मैम, ये कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है? ये लगभग 41वां दिन है आज। 40 दिन से लगातार ये आंदोलन जारी है, परंतु ना तो प्रशासन को सूद ली जा रही है यहाँ पे आके, ना प्रशासन सूद ले रहा है, ना कोई सरकार तक ये बात पहुँच पा रही है कि यहाँ पे माफियाओं द्वारा जो अवैध रूप से हनन किया जा रहा है वो सरासर गलत है और गांव वाले उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लीज जब छूटी जाती है तब उसमें एक हरित क्रांति का भी नोटिस जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत साल में 18,000 15,000 इतना पेड़ों का उनको देना होता है। परंतु ना तो यहाँ पे एक भी पेड़ लगा है, उल्टा जो यहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं उनको काट के, उनका हनन करके, उनके द्वारा जो पैसे इकट्ठे हो पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका फोकस बस यही है कि जितना धन संग्रह किया जा सके उतना वो धन संग्रह कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे जो आम जनता है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो मेरा यही निवेदन है सरकार से, और जो माइनिंग ऑफिसर्स हैं, जो प्रशासन है, उनसे भी मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि यहाँ पे आए, वो इनकी जो मांगे हैं वो पूरी करें। अन्यथा अगर जल्दी से अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो ये जनता जो अभी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रही है, अगर हम अपने पे आ गए तो संविधान का जो एक रूल है वो भी हम पालना करते हुए कानून का उल्लंघन भी करना हमें आता है और हम करेंगे भी। से छात्र प्रतिनिधि आज हम जिस मुद्दे के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं, उस मुद्दे को लेकर 40 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।
परंतु गांव वालों की सूद लेने के लिए प्रशासन आगे नहीं आ रहा है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि वो गांव वालों की भी सूद ले, उनकी जो मांगे हैं उन पर वो अपना अमल करे, अपना ध्यान दे उनके ऊपर। उनकी मांगे कुछ ज़्यादा नहीं है, उनकी मांगे सिर्फ यही है कि ये नदी है जो राजस्थान की गंगा कहलाती है, उस नदी का जो अवैध खनन किया जा रहा है उसे रोका जाए, ताकि उनकी आजीविका बची रहे। जो किसान परिवार है उनकी भी इसी नदी के माध्यम से सिंचाई होती है, उनके भी खेत हरे भरे इसी नदी के माध्यम से होते हैं। मेरा यही निवेदन है प्रशासन से कि वो इस खनन को रोके, इस पे जो प्रतिबंध है वो लगाया जाए। प्रतिबंध ऐसे है कि जैसे मशीनरी के माध्यम से जो खनन किया जा रहा है उसे रोके, और जो लेबर है उनको रोजगार दिया जाए, स्थानीय लेबर को रोजगार दिया जाए ताकि उनका भी पेट भर सके। और ये जो चारों तरफ आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, वो इतने ट्रैक्टर एक दिन में भरना बहुत ही मुश्किल है, लेबर के द्वारा ये नहीं भरे गए हैं, ये मशीनरी के माध्यम से भरे गए हैं, जिन पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा भी हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हरित क्रांति के द्वारा पेड़ों का एक परमिट जारी हुआ था, जिसमें 18,000 पेड़ों का सालाना लगाया जाना जारी हुआ था। उसके माध्यम से अगर अपन देखें तो अपने यहाँ पे ना तो कोई पेड़ दिख रहे हैं, लगता है कि वो बजरी में दबा दिए गए हैं या बजरी के पैसों के नीचे दबा दिए गए हैं। वो ना तो वो ज़मीन में दिख रहे हैं, ना वो आसमान में दिख रहे हैं, कहीं आसपास पेड़ भी नज़र नहीं आ रहा है। मेरा ये निवेदन है कि हरित क्रांति को, इस पर्यावरण को, इस नदी को, इस धरती माँ को बचाने के लिए इसको छलनी ना होने दें। इस धरती माँ से हमें संस्कृति जो मिल रही है वो इस धरती माँ से मिल रही है, हम जी पा रहे हैं तो इस धरती माँ की वजह से जी पा रहे हैं। अगर इसे छलनी किया गया तो धरती माँ अपना अलग ही स्वरूप दिखाएगी और वो प्रलय का स्वरूप होगा, जिससे कोई भी इंसान नहीं बच पाएगा। मेरा यही प्रशासन से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और गांव वालों को, समस्त जनता को न्याय दिलाए, पूरे राजस्थान भर को न्याय दिलाए, क्योंकि ये नदी गंगा नदी है, राजस्थान की गंगा नदी है। हम यहाँ बनास नदी के किनारे खड़े हुए हैं, हमारे साथ ये गांव वाले और कादू लाल जी बगैर खड़े हुए हैं। आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं। देखिए कि मैं आपको सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया ने इन गांव के लोगों की जो हक और अधिकार की जो आवाज़ थी, इन लोगों को रोजगार की आवाज़ जो है, आप मजबूती से इन लोगों की आवाज़ उठाने का जो काम कर रहे हैं। आप नदी के यहाँ जहाँ पे ये बजरी माफियाओं के द्वारा जो मशीनरियों से जो अवैध खनन किया जा रहा था, आप देख सकते हो कि नदी की इन्होंने क्या हालत कर रखी है। संपूर्ण नदी को इन्होंने, जो नदी का पानी अभी ऊपर चल रहा है, नदी का प्रवाह क्षेत्र जारी है, फिर भी ये जेसीबीओ के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। नदी को संपूर्ण तरीके से इन्होंने खोखला करने का काम कर दिया। नदी का पूरा पारिस्थितिक संतुलन इन्होंने बिगाड़ दिया। यहाँ के सारे इन्होंने पेड़ काट दिए, काट के यहाँ रास्ते बना दिए। यहाँ के जो किसी भी पशु को, यहाँ किसी भी गांव के स्थानीय आम जन को यहाँ नज़दीक आने नहीं दिया जा रहा है। मतलब यहाँ के लोगों का जो रोजगार है वो इन्होंने संपूर्ण उनसे छीनने का काम इन्होंने कर दिया है। और आप देखोगे कि पिछले 4-5 दिनों से इन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है। खनन विभाग के एमडी ने लेटर जारी किया कि जेसीबी संपूर्णतया बंद है। और आज आपके सामने है कि जितने भी ट्रैक्टर खड़े हैं, ये सारे ट्रैक्टर केवल और केवल दिखाने के लिए इन्होंने केवल 150 लेबर यहाँ खड़ी कर रखी, लेकिन पीछे जो है वो ट्रैक्टर पे लगी जो मशीनें हैं, ट्रैक्टर पर जो जेसीबियाँ जो आजकल जो ट्रैक्टर के ऊपर जो बनाई जा रही है, उन मशीनों से ये सारे ट्रैक्टर भरे जा रहे हैं। लोगों को आज यहाँ उनको गुमराह करके, स्थानीय लोगों को रोजगार से परे रखते हुए यहाँ के लोगों को उनका हक और अधिकार नहीं दिया जा रहा। कुछ जो है स्थानीय जो एक गाँव की कुछ संख्या में लेबर इन्होंने लिए, यहाँ के सरपंच के साथ इन्होंने सेटिंग करके, बातचीत करके, लेकिन ये मुद्दा केवल एक गांव का, 2 गांव का मुद्दा नहीं है। आज ये मुद्दा तमाम इस इलाके का है, पूरे राजस्थान का है कि अगर ये नदी बचेगी तो हम सब का आने वाला भविष्य बचेगा, हमारा जीवन बचेगा। क्योंकि ये नदियाँ संपूर्ण तरीके से आज हम भी कहीं भी निर्भर है। आज हम पानी पी रहे आने वाले समय में बिना बारिश के मौसम के अंदर, और ये राजस्थान की तो वो नदी है जो हमेशा प्रवाह इस नदी का जारी रहता है। और जिस हिसाब से इन लोगों ने, ये माफियाओं ने जो रवैया बना रखा है यहाँ के प्रशासन के साथ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ, लूट खसोट का, उसमें यहाँ के विधायक भी सम्मिलित है, यहाँ का प्रशासन सम्मिलित है, यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित है, और गांव के लोग जो आज पिछले 40 दिन भी प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, प्रशासन ठेकेदार से मिलके अटैचियाँ भर के और बंद कमरों में बैठा है। अब प्रशासन को जगाने के लिए, प्रशासन को बंद कमरों से बाहर निकालने के लिए हम सब लोग प्रशासन के सामने ही जाएंगे परसों के दिन, क्योंकि प्रशासन खुद जो है यहाँ के ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके यहाँ के लोगों को जो है कमज़ोर समझने की जो कोशिश कर रहा है। हम प्रशासन से लगातार निवेदन कर रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से, शांतिप्रिय व्यवस्था से आज ये लोग 40-42 दिन अगर इन लोगों को अपने हक के लिए बैठना पड़े, अगर आज़ादी के 70 सालों बाद भी अगर देश के अंदर
ये हालत है कि इन किसानों को, इन महिलाओं को अगर अपने हक के लिए, रोजगार के लिए अगर 40-40 दिन इस ठंड के अंदर अगर दिन रात धरनों पर बैठना पड़े इन बजरी माफियाओं के खिलाफ, तो कहाँ आज़ादी है, कहाँ संविधान है और कहाँ अधिकारी है। उन अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि किसान समाज से आने वाले आप लोग हो और इन्हें अपने हक के लिए आप लोगों को इनके बीच में जाना चाहिए। लेकिन ना तो अधिकारी इनके बीच में आया, ना इनकी मांगों को सुनने के लिए वो तैयार है। बार बार निवेदन करने के बाद में भी यहाँ के अधिकारी जो है बंद कमरों में बैठे हैं, आंखें मूंद के बैठे हैं। तो इन अधिकारियों को सुनाने के लिए कभी कभी क्या होता है कि कानून को भी हाथ में लेना पड़ता है, और कभी कभी जब शांति व्यवस्था से गांधीवादी तरीके से काम नहीं माना जाता है तो भगत सिंह बन के भी अधिकारियों को सुनाना पड़ता है। अधिकारियों को बाहर बुलाने के लिए बड़े धमाकों की भी जरूरत होती है। और परसों के दिन हजारों हजारों की संख्या में यहाँ के किसान ट्रैक्टर लेके उन अधिकारियों के सामने जाएंगे, और उस दिन हम देखते हैं कि हम अधिकारियों से आमना सामना कैसा होता है, हमारी मांगे कैसे नहीं मानी जाती। क्योंकि हम किसान समाज राजस्थान के उस वर्ग से आते हैं, किसान कौम के बच्चे हम कमज़ोर नहीं हैं। आज ये मामला केवल यहाँ के कुछ 2-3 गाँव का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश का मामला है। क्योंकि नदी ना तो यहाँ के प्रशासन की जागीर है, ना यहाँ के ठेकेदार की जागीर है, और ना किसी व्यक्ति विशेष की है। एक नदी जो है पूरे राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे देश भर की नदी है, जो यहाँ के लोगों सहित पूरे राजस्थान के लोगों को वो पानी पिलाती है। यहाँ के किसानों से जो उनके खेत में पानी देकर जो पूरे देश को पालने का काम करते हैं, अगर आज वो नदी इन लोगों को पुकार रही है, उसका पारिस्थितिक संतुलन ये लोग बिगाड़ रहे हैं। लीज एग्रीमेंट में मशीनों का नेम लिखा होने के बावजूद भी अगर ये लोग मशीनें चलाकर इन लोगों को रोजगार और हक नहीं दे रहे हैं, तो इन लोगों को हम कमजोर नहीं होने देंगे। इन लोगों को हम ऐसे ही उनके आंसू आंखों में आने नहीं देंगे। हम इन्हें हक दिलाने का काम करेंगे, रोजगार दिलाने का काम करेंगे, चाहे हमें किसी भी अंजाम तक जाना पड़े। हम कल तक प्रशासन को अंतिम चेतावनी देते हैं, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी और प्रशासन को भी, कि समय रहते आप इन लोगों की सुध ले लें, नहीं तो परसों के दिन पूरे राजस्थान में एक ऐसा बवाल आएगा, ऐसा आमना सामना होगा कि इन लोगों को न्याय भी मिलेगा और आप लोगों की तू भी होगी। ये जब से आंदोलन लगा है एक भी बार अधिकारी लोग नहीं आए क्या? मैंने तो शकल ही नहीं देखी। सामने जरूर मैं अधिकारियों के यहाँ से इन कुछ लोगों को लेके गया। कलेक्टर साहब तो बंद कमरे से बाहर ही नहीं आ रहे, जबकि कलेक्टर साहब तो खुद पंजाब के उस इलाके से आते हैं जहाँ किसान वर्ग का सबसे बड़ा वो क्षेत्र है। लेकिन इन लोगों को रोजगार के लिए ना तो कुछ आ नहीं रहा। पटवारी स्तर के तहसीलदार उस स्तर के अधिकारियों को यहाँ इन लोगों के भोले भाले लोगों के बीच में भेज रहे हैं, ये लोग समझते नहीं है। 2-4 दिन पहले बंद कमरों में इन लोगों से मुलाकात करके मीटिंग करके कुछ बातें हुई, लेकिन उसको धरातल पे लाने का काम इन लोगों ने नहीं किया। ना ये लिखित कुछ आश्वासन दे रहे हैं। एक एमई ने लेटर जारी किया कि मशीनें बंद हो गई, लेकिन हम कैसे माने कि वो लेटर एक ओरिजिनल लेटर है? क्या बातें हुई है? अगर आपको इन लोगों की मांगे माननी है, इनको हक अधिकार देना है, तो अधिकारी इन लोगों के बीच में आए। क्योंकि अधिकारी जो होता है उसका ये काम होता है कि सरकार और आम जन के बीच में जो वो एक कड़ी का काम करता है, सामंजस्य का काम करता है, उन अधिकारियों की यहाँ से सुन के। क्योंकि अधिकारी का काम यही होता है कि जनता का जो अमल है, सरकार की जो योजनाएं है, जनता की जो पुकार है, उनको सुन के उस स्तर को काम करवाना सरकार के मैसेज तक। और यहाँ के जो सरकार है, वो राजस्थान में हालात क्या सरकार की तो मैं आपको कह भी नहीं सकूंगा, आप मीडिया के साथ भी वाकिफ हो। सरकार और विपक्ष दोनों ही धराशायी है राजस्थान के अंदर। और यहाँ की विधायक खुद माफिया है, आप सबको पता है। मैं ज़्यादा बड़ी बातें कहूँगा ही नहीं, लेकिन ये लोग इतना चाहते हैं कि हमें केवल हक चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और ये लोग रोजगार के लिए अगर अपने यहाँ पे बैठे हैं, तो इससे बड़ा आज संविधान के अंदर और स्वतंत्र भारत के अंदर इससे बड़ी शर्मनाक घटना कुछ नहीं हो सकती। अगर किसान और ये महिलाएं अगर रो रो के पुकार रही है, तो इससे बड़ी कोई भी विडंबना नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि समय रहते प्रशासन इनकी सुने, नहीं सुनेगा तो प्रशासन को हम सुना देंगे।